जो एक है महेश कुमार बरनवाल सर की इतिहास की बुक और दूसरी है दृष्टि पब्लिकेशन की इतिहास की बुक। दोनों ही अच्छी बुकें हैं। अगर आपके मन में दोनों को लेकर कन्फ्यूजन है कि हम इन दोनों में से कौन सी बुक लें, तो मैं इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में। तो महेश कुमार बरनवाल सर की जो प्राइस है उसका 399 प्रिंटेड प्राइस है और जो दृष्टि वाली बुक है उसका प्राइस 340 है। अब बात करते हैं कि किस एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है। तो इन दोनों में लिखा हुआ है कि ये NCERT सार हैं और इसमें लिखा हुआ है IAS PCS UGC नेट JRF ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इसमें भी यही लिखा हुआ है कि IAS PCS सहित अन्य एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी और जितने भी एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं उनके लिए उपयोगी है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ सिविल एग्ज़ाम्स के लिए हैं, ये आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि परीक्षावाड़ी की जो आधुनिक भारतीय इतिहास की बुक है वो सिविल वालों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। सिविल एग्ज़ाम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक बुक से पढ़ने से नहीं हो जाती, ये सभी को पता है। जो भी सिर्फ सिविल के लिए होती है मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ सिविल के लिए है और आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए इसे नहीं पढ़ना है। तो ये इस चीज़ पर बिल्कुल रिलाय मत करें कि ये बुकें सिर्फ IAS PCS के लिए हैं और ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति बैठी हुई है कि दृष्टि पब्लिकेशन जो है, जो दृष्टि कोचिंग है वो IAS PCS के लिए है, इसलिए उनकी बुक भी IAS PCS के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन बुक्स को वनडे एग्जाम्स के लिए भी उतना ही पढ़ सकते हैं जितना कि IAS PCS के लिए प्रीफर करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि IAS PCS के लिए लोग शुरुआत करते हैं इनसे और वनडे एग्जाम्स की तैयारी सफिशिएंट हो जाती है इनसे। ठीक है, तो चलिए और आगे बात करते हैं इन दोनों के कंटेंट के बारे में। तो इन दोनों में कंटेंट की जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो ये कि दृष्टि पब्लिकेशन में आपको विश्व इतिहास पढ़ने को नहीं मिलेगा, जबकि महेश कुमार बरनवाल सर की बुक में आपको विश्व इतिहास भी मिल जाएगा। दृष्टि पब्लिकेशन में आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री तो मिल जाएगी, लेकिन विश्व इतिहास की जो कमी नज़र आती है वो मुझे बरनवाल सर की बुक में पूरी मिलती है। क्योंकि जितनी ज़रूरत है आपको विश्व इतिहास की, जितना ज़रूरत है पढ़ने की वनडे एग्ज़ाम्स के लिए या PCS के प्री एग्ज़ाम्स के लिए, वो आपको बरनवाल सर की बुक में मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर आप हिस्ट्री की कोई ऐसी बुक खोज रहे हैं जिससे आपकी हिस्ट्री की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, तो आप बरनवाल सर की बुक ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तो ये बिल्कुल बेटर बुक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्यों है। अब बात करते हैं इनके विषय सूची के बारे में। विषय सूची में पूरी पढ़ के नहीं बताने वाला हूं। इनका जो सेपरेट वीडियो है आप देख सकते हैं अगर इनको और डिटेल से जानना है तो, लेकिन क्योंकि और बाकी चीज़ें मैं इसमें बता दूंगा। अब जो पहली चीज़ आती है फ्लो चार्ट की, तो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो फ्लो चार्ट की जो मुझे कमी नज़र आती है वो दृष्टि पब्लिकेशन में फ्लो चार्ट की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। फ्लो चार्ट कुछ ऐसे होते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए, और फ्लो चार्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की कमी आई फ्लो चार्ट की, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन में आपको देखने को नहीं मिलती है। ये भी एक इसका निगेटिव पॉइंट है, और इस मामले में बरनवाल एक कदम आगे है, क्योंकि इसमें आपको फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। फैक्ट दोनों में काफ़ी सारे दिए गए हैं, फैक्ट की कमी नहीं है, लेकिन इस मामले में बरनवाल सर की बुक भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत अच्छे से दिए गए हैं। ठीक है, थ्योरी दोनों में ही सीमित है, टू द पॉइंट है। तो थ्योरी के मामले में दोनों ही बुकें अच्छी हैं। तो थ्योरी को अगर आप देख के लेना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फैक्ट देख रहे हैं तो फैक्ट के मामले में आपको बरनवाल सर को थोड़ा सा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं मैप के बारे में। तो मैप के मामले में मुझे बरनवाल सर की बुक ज़्यादा बेस्ट लगी, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक का मैप दिया गया है जहाँ ज़रूरत है, जबकि दृष्टि वाली में कहीं कोई मैप नहीं दिया गया है। दिए भी गए हैं तो एक आध मैप गलती से दिया गया है, बाकी मैप नहीं दिए गए हैं। तो ये एक काफ़ी कमी नज़र आई मुझे मैप की, जो कि मैप होने चाहिए हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री को कोई टॉपिक ऐसा होता है कि उसे मैप समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो ये कमी थोड़ा सा मुझे नज़र आई, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन वालों ने अपने इस बुक में की है। और महेश बरनवाल सर की बुक में आपको बहुत सारे मैप मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा देते हैं। ठीक है, और दोनों बुक्स में एक चीज़ की और कमी नज़र आई मुझे कि दृष्टि पब्लिकेशन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जबकि बरनवाल सर की बुक में ऐसे कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कमी है ये कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हो जाते तो थोड़ा सा बेटर हो जाता।
ठीक है। दोनों में ही जहाँ ज़रूरत है वहाँ टेबल्स दी गई हैं, चीज़ों को टेबल के माध्यम से समझाया गया है और चीज़ों को अरेंज दोनों बुक्स में काफ़ी अच्छे से किया गया है। लेकिन जो अरेंजमेंट के बारे में जो मैं कहूँगा वो बर्नवास सर की बुक काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है दृष्टि पब्लिकेशन से। तो अगर आप ये बुक इन दोनों बुक्स में कन्फ्यूज हैं कि हम इनमें से कौन सी लें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बर्नवास सर की बुक ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है। इसमें तीनों पार्ट दिए गए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास भी दिया गया है। जबकि इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन को ज़्यादा डीपली दिया गया है, लेकिन इसमें विश्व इतिहास नहीं दिया गया है। ठीक है। तो रही बात प्राइस की, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर प्राइस के मामले में आप दृष्टि लेने का सोच रहे हैं तो आप मत लीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि 10-20 रुपये के पीछे आप बर्नवास सर की बुक को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं तो आपको फैक्ट में कोई पीछे नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें इतने अच्छे से फैक्ट को दिया गया है और इतना अच्छे से अरेंज किया गया है, चीज़ों को इतना सरल से समझाने की कोशिश की गई है ताकि पढ़ने वाले को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। मैप की तो भरमार है, फ्लो चार्ट की भरमार है और टेबल्स की भी भरमार है और थ्योरी तो खैर टू द पॉइंट है ही है। तो इस मामले में मुझे बर्नवास सर की बुक काफ़ी अच्छी लगी। वहीं अगर दृष्टि की बात करें तो दृष्टि में कई सारी चीज़ों की कमी मुझे नज़र आई, जो कि फ्लो चार्ट की हो सकती है। लेकिन जिन लोगों के लिए फ्लो चार्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन लोगों के लिए मैप उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो फिर दृष्टि पब्लिकेशन के ले सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन ज़्यादा अच्छे से कवर करना है, वैसे तो जितना ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कवर कर दिया गया है महेश बर्नवास सर की बुक में। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छे से कवर करना है तो फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन ले सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन में थ्योरी को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से समझाया गया है, तो इस मामले में थोड़ा सा ये महेश बर्नवास सर से ज़्यादा बेटर है थ्योरी के मामले में। तो ये दोनों की बुक्स के बारे में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इन दोनों बुक्स के बारे में जो भी आपके मन में क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके उन क्वेश्चंस का भी जवाब दे सकूँ। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।